सुप्रभात बच्चों, आज हम जो है अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, अपठित गद्यांश से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अपठित गद्यांश करते समय हमें जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेटा, अपठित गद्यांश करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अगर आप उसे जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे समझें तो यह बहुत ही सरल है। अपठित गद्यांश करते समय बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप यह सोचे कि अपठित गद्यांश हम किस प्रकार से करेंगे। तो आपको उसमें जो पैराग्राफ दिया जाता है तो वो बहुत ही सरल शब्दों में दिया जाता है। तो आप जब उसे करें तो सबसे पहले आप उसका हिंदी अनुवाद करें। तो हिंदी अनुवाद करने के बाद जो है आप उसे उसके प्रश्नों के उत्तर जो है आसानी से दे सकते हैं। चलिए आइए अब हम जो है अपठित गद्यांश करते हैं। अपठित गद्यांश। भारतम पर्वणम देशः अस्ति। भारतम भारत पर्वणम त्योहारों का देश है, देश अस्ति है। भारत त्योहारों का देश है। दीपावली अपि अस्य एकम प्रमुखम पर्वम अस्ति। दीपावली अपि भी अस्य एक इसका एकम प्रमुखम एक प्रमुख पर्वम अस्ति त्योहार है। दीपावली भी इसका एक प्रमुख त्योहार है। अयम महोत्सव है, अयम यह महोत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम कार्तिक महीने की अमावस्या को आगस्ती आता है। यह जो त्योहार है यानी कि ये महोत्सव जो है कब आता है? कार्तिक महीने की जो है अमावस्या को आता है। जनः अस्मिन् अवसरे, जनः लोग यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है ना, तो इसमें क्या आ गया आपका बहुवचन जनः लोग अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर लक्ष्मी गणेशयो पूजाम कुर्वन्ति। लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी और गणेश की। अस्मिन् एव दिवसे, अस्मिन् इस दिन जो है श्री राम में है, श्री राम दुष्टम दुष्ट रावणम रावण को हत्वा मारकर सीता को नीतवा लेकर अयोध्या प्रत्यागच्छत वापिस लौटे। इस दिन जो है श्री राम दुष्ट रावण को मारकर सीता को लेकर जो है वापिस लौटे। इदम पर्व यह त्योहार ज्योति पर्व अपि कथ्यते। यह त्योहार जो है ज्योति पर्व भी कहा जाता है। अब आपने जो है बेटा इस पैरा को पढ़ लिया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको जो है एक बार दोबारा से पढ़ें। अब हम इसका हिंदी अनुवाद दोबारा देखते हैं। भारत त्योहारों का देश है। किसका देश है? त्योहारों का। दीपावली अपि अस्य एकम प्रमुखम पर्वम अस्ति। दीपावली भी जो है इसका एक प्रमुख त्योहार है। यानी भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से जो है दीपावली जो है इसका एक प्रमुख त्योहार है। अयम महोत्सव है कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम आगस्ती। यह त्योहार जो है कार्तिक महीने की जो है अमावस्या को आता है। जनः अस्मिन् अवसरे लक्ष्मी गणेशयो पूजाम कुर्वन्ति। और इस दिन जो है दीपावली वाले दिन जो है लोग लक्ष्मी गणेश की क्या है पूजा करते हैं। अस्मिन् एव दिवसे इस दिन जो है श्री राम में है, श्री राम दुष्ट रावण को मारकर सीता को लेकर अयोध्या वापिस लौटे। यह पर्व जो है ज्योति पर्व भी कहा जाता है। अब हम जो है बेटा इसके वो दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं। अब सबसे पहला है आपका एक पदेन उत्तरद, यानी कि आपने एक शब्द में ही इसका उत्तर देना है। पहला है आपका भारत देशस्य प्रमुखम पर्व किम अस्ति। भारत देश का प्रमुख पर्व यानी कि त्योहार क्या है? जो आपने ये पढ़ा है पैरा, तो उसके अंदर ये पूछा गया है कि अब भारत देश का प्रमुख त्योहार कौन सा है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि भारत त्योहारों का देश है। दीपावली भी इसका एक प्रमुख त्योहार है। तो भारत देश का जो है प्रमुख त्योहार कौन सा हो गया? दीपावली। तो अब आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? दीपावली। ठीक है। अगला है इदम पर्व कदा आगस्ती। इदम पर्व यह त्योहार
कदागस्ती कब आता है। अब इसमें ये पूछा गया ना कि यह त्योहार कब आता है। हमने क्या पढ़ा था, अयम महोत्सव है कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम आगस्ती। तो यह त्योहार कब आता है, कार्तिक मास से अमावस्यायाम। तो यह त्योहार जो है कार्तिक मास से कार्तिक महीने की जो है अमावस्या को आता है। ठीक है। श्री राम है कम दुष्टम अहनत, यहाँ पर क्या है आपकी हन धातु है। ठीक है। और इसके आगे अ लग गया तो ये आपका क्या है भूतकाल भी चला गया। आपके लकार जो है बेटा आगे आएंगे कि भूतकाल लकार कौन सा होता है, लंग लकार। श्री राम है कम दुष्टम अहनत, श्री राम ने किस दुष्ट को मारा, किसको मारा था। अस्मिन एव दिवसे श्री राम है दुष्टम रावणम हत्वा सीताम नीत्वा अयोध्याम प्रत्यागच्छत्। तो श्री राम ने किस दुष्ट को मारा था, रावण को। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रावण। ठीक है। ये हो गया आपके एक पदे उत्तर। अब है पूर्णवाक्यन उत्तर। पूर्णवाक्य में क्या है, अस्मिन दिवसे श्री राम है किम अकरोत्। अब आपने बेटा एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें पूछा गया था भारत देशस्य प्रमुखम पर्वम किम अस्ति। प्रमुखम पर्व, यहाँ पर आपने जो है किम की जगह आपका क्या आ गया था, दीपावली। दूसरा है इदम पर्वम कदा आगस्ती। तो कदा यानी कि कब, तो कदा की जगह हमारा क्या आ गया, कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम। तीसरा है श्री राम में कम दुष्टम, कम मीन किसको मारा, रावण को। तो यहाँ पर आपका आ गया रावण। ठीक है। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर। तो आपने इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। अस्मिन दिवसे श्री राम है किम अकरोत्। अस्मिन दिवसे, इस दिन श्री राम ने क्या किया था। तो यहाँ पर हमारा क्या है किम, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि क्या किया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अस्मिन एव दिवसे। ठीक है। आपने इसमें से लेना है अस्मिन दिवसे श्री राम है दुष्टम रावणम हत्वा सीताम नीत्वा अयोध्याम प्रत्यागच्छत्। तो ये आपका पूरा उत्तर बनेगा कि अस्मिन दिवसे, इस दिन श्री राम दुष्ट रावण को मारकर सीता को लेकर अयोध्या वापिस लौटे। ठीक है। तो ये आपका जो है पूर्ण वाक्य में ये पूरा का पूरा उत्तर आपका लिखा जाएगा। दूसरा प्रश्न है जनः कयो पूजाम कुर्वन्ति। लोग किसकी पूजा करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पूछा गया ना जनः कयो, तो कयो हमने इसकी जगह उत्तर देना ना। तो सबसे पहले हम इसमें से किसी प्रश्न में से लेंगे जनः। ठीक है। जनः आगे क्या है कयो। अब आपने ये लाइन देखी कि आपको उत्तर इस लाइन के अंदर जो है मिल रहा है, इस पंक्ति के अंदर, लेकिन आपने जो है अस्मिन अवसरे ये नहीं लेना। आपको कहा गया ना कि लोग किसकी पूजा करते हैं, तो आप प्रश्न में से लेंगे जनः कयो की जगह आपका क्या आ जाएगा, लक्ष्मी गणेशयो। ठीक है। जनः लक्ष्मी गणेशयो पूजाम कुर्वन्ति, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। अब तीसरा है बेटा आपका निर्देशानुसारेण उत्तरत्। निर्देश के अनुसार जो है आपने इसका उत्तर देना है। जैसे है आपका पर्वानाम, यानी कि पर्वानाम इति पदे का विभक्ति है कि पर्वानाम के अंदर कौन सी विभक्ति है। आपने शब्द रूप किए हुए हैं, तो शब्द रूप जब आप इसको देखेंगे कि आपका ये कौन सा लिंग है। ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। अगर आपका ये पुल्लिंग है तो आप इसको पुल्लिंग की तरह रूप चला देंगे। ठीक है। तो उसमें आप जब पुल्लिंग का शब्द रूप चलाएंगे तो उसमें आपका कौन सी विभक्ति आ रही है तो आप वो देखेंगे। अगर नपुंसकलिंग का है तब भी आप उसका वो रूप चला दीजिए और उसमें आप देखेंगे कि ये किस में आ रहा है। तो ये बेटा आपका आ रहा है षष्ठी विभक्ति में। ठीक है। जो इसमें विभक्ति कौन सी आ जाएगी, षष्ठी। दिवसे इति पदे किम वचनम। दिवसे, दिवस के अंदर यानी दिवसे में कौन सी क्या वचन है। जब आप शब्द रूप चलाएंगे तो शब्द रूप के अंदर जो आप देखोगे तो उसमें आ रहा है ये आपका एक वचन में। आपको शब्द रूप अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए, धातु रूप भी याद होना चाहिए। अगर वो आपको अच्छी प्रकार से याद है तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हो उसका। जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि छात्रस्य है, छात्रस्य के अंदर कौन सी आपकी विभक्ति है, उसमें भी आपकी षष्ठी विभक्ति बनती है। वचन कौन सा है, एक वचन है। क्योंकि जब हम जो छात्र से आप छात्र रूप शब्द रूप चला दीजिए, ठीक है,
जब तक आपका छात्रस्य तक नहीं आता तब तक आप उस शब्द रूप को चलाएंगे। जहां पर भी आपको छात्रस्य मिल गया आप वहीं रुक जाएंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सी विभक्ति आ रही है। फिर अगर आपसे वचन भी पूछा गया है तो आप वचन भी बता सकते हैं। इसी तरह जो है पर्वनाम, आप इसका जो है शब्द रूप चलाएंगे, तो जब तक यह शब्द नहीं आता तब तक आप उसे चलाएंगे, और जहां पर भी आपका शब्द रूप पूरा हो जाता है वहीं पर आप देखेंगे कि कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति होगी, और इसमें वचन पूछा गया था तो इसमें एक वचन है। अगला है अस्ति। अस्ति इस पद में कौन सी धातु है? हमने इसमें क्या हो ना अस्ति, तो अस्ति के अंदर क्या है? अस धातु है। पूछे ना अस्ति इति पदे क्या धातु है, इस पद के अंदर जो है कौन सी धातु है? तो आप लिखेंगे अस धातु है। आगे है कुर्वंती। कुर्वंती इति पदे क्या लकार है? कुर्वंती के अंदर जो है कौन सा लकार है? ठीक है, लट लकार है, लरिट है, लंग है, लोट है, कौन सा लकार है? तो कुर्वंती के अंदर जो है बेटा आपका कौन सा लकार है? लट लकार। ठीक है, आपने ये धातुएं याद की हैं तो उसमें आपका आता है ना, जैसे करोति, कुरुतः, कुर्वंती, ये क्री धातु है, तो क्री धातु से आपका क्या बन गया? करोति, कुरुतः, कुर्वंती, यानी कि ये प्रथम पुरुष में आ रहा है, तो ये कौन सा लकार है? ये आपका लट लकार है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार जो है आपने यह अपठित गद्यांश करने हैं। आशा करती हूँ बेटा कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।